अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है भाई आप सबके। इट्स मी मुजम्मिल। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है ना वो काफी टाइम से हम एक्टिव नहीं थे। पर्सनली मैं तो एक्टिव था यार, आप लोग ग्रुप्स वगैरह में एक्टिव नहीं थे। रीजन कोई भी हो सकता है। मेरी तरफ से रीजन ये था कि यार I'm वेरी बिजी इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, और यूएस साइड से काफी सारी चीजें जो है ना बहुत एक्टिवली चल रही थी। तो वहां पे काफी ज्यादा जो है ना वो टाइम लग रहा था। दैट्स वाई जो है ना वो मैं इतना ज्यादा पाकिस्तानी जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको टाइम नहीं दे पाया। बट ये कि अगर आप इस यूएस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं और यूएस स्टॉक्स को लेके चल रहे हैं ना, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको काफी जो है ना वो इससे हेल्प मिलेगी। और हम आज कवर अप करेंगे बहुत सारी चीजें, आपको इंशाल्लाह नई चीजें ही सीखने को मिलती हैं जब भी आप मेरे साथ सेशन करते हैं। तो काफी हेल्पफुल रहेंगी और काफी ज्यादा जो है ना वो इजी रहेंगी। अच्छा, पहले मैं आपको यार थोड़ा सा अपना सेटअप और सिस्टम वगैरह बता देता हूँ कि यार ये क्या है और जो है वो किस तरीके से जो है ना वो चीजें होती हैं। मेरे पास अभी 4-5 स्क्रीन एक साथ लगी हुई हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक मेरे मोबाइल के अंदर और टैबलेट के अंदर जो है। अच्छा देखिए यार, ट्रेडिंग सिस्टम और सेटअप का मैं आप को लिटिल बिट जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एंड देन जो है ना वो फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन कि हम इसमें क्या चीजें कर सकते हैं, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि यार इसको डेली बनाया जाए और यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करें ताकि आप इजीली चीजें सीख सकें। एक होता है ट्रेडिंग सिस्टम, मैं आप बता देता हूँ चीजें। एक होता है ट्रेडिंग सिस्टम। एक मिनट यार, इसका कलर चेंज करते हैं। ओके सो एक चीज होती है ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, और एक चीज होती है ट्रेडिंग सेटअप। ये दोनों एक डिफरेंट चीज है, बट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ना वो आप ट्रेडिंग करना सीखोगे। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको आइडिया होगा कि हाँ यार मुझे ट्रेड करनी है नहीं करनी। क्योंकि देखें स्टॉक मार्केट के अंदर ना आपको बहुत सारे और जो है ना वो मेथड्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जस्ट सिंपली अगर मैं अभी यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाके एक ईएमए भी लिखता हूँ ना, तो आप ये देखें ये कितने सारे कम्युनिटी के अंदर ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं। आप जो ईएमए के ऊपर है, खाली एक सिंपल मैंने ईएमए लिखा है। अब ये देखें, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो एक बंदा जब स्टार्ट करता है, एक न्यूबी जो स्टार्ट करता है ना, वो सबसे पहले कंफ्यूज होता है कि यार मुझे क्या करना है। उसको आइडिया नहीं होता बेचारा जो है ना वो मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। कभी वो अपना आईसीटी की तरफ भाग रहा होता है, कभी वो जो है अपना भाग रहा होता है अपना डिमांड एंड सप्लाई पे, कभी फेयर वैल्यू गैप पे। तो खाली आप देखें, जस्ट मैंने ईएमए लिखा है और ये अभी तक स्ट्रैटेजीज जो है ना वो आती जा रही है। सिर्फ ये इंडिकेटर जो लोगों ने बनाए। तो पूरी दुनिया से क्या है कि लोग ट्रेड कर रहे हैं, हर बंदा अपना आइडिया रखता है, अपना माइंडसेट रखता है। तो मैं इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि ट्रेडिंग इज लाइक अ क्रिकेट। आप जो है ना वो स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैटर नहीं करता कि आपका बैटिंग स्टाइल क्या है, आप जो है ना लेफ्टी हैं राइटी हैं, आप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, या आप जो है ना थोड़ा सा निकल के खड़े होते हैं, या बिल्कुल विकेटों से लग के खड़े हुए होते हैं। तो क्रिकेट से जो है ना हम ज्यादातर लिंक है, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग क्रिकेट की जो है ना वो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो ट्रेडिंग भी इसी तरीके से। अब देखिए ट्रेडिंग सिस्टम और सेटअप के अंदर जो डिफरेंस वो ये है कि ये एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे आप एंट्री हो करोगे। ये क्या है, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पर आप ना एंट्री और एग्जिट लोगे। ठीक है, मतलब आप एग्जिट करोगे या आप एंटर हो जाओगे ट्रेड के अंदर, एक फिक्स क्राइटेरिया। और ये क्या है, ट्रेडिंग सेटअप के अंदर ये आता है कि हाँ सेटअप ढूंढ रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर रिपीटेबल पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं, और जिस पैटर्न के बाद हमें ये एंट्री ढूंढनी है। तो मतलब अलोनली ये आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा, आपको इसको इससे कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब पहले आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप होगा, आपने एक पूरा पैटर्न ढूंढा, पैटर्न ढूंढने के बाद फिर आपने उसमें एंट्री ढूंढी, और एंट्री ढूंढने के बाद आपने क्या करा, उसके अंदर आप एंटर हो गए, तो वो आपकी एक ट्रेड कहलाती है। फिर और भी काफी सारी चीजें जो ये बताती हैं कि यार आपको इसमें मतलब किस पोजीशन साइज से जाना चाहिए, ये ए प्लस है या ए माइनस है, ये सारी चीजें फिर बहुत सारा ज्यादा जो है ना यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा देखिए यार, मेरी थोड़ी सी जो है ना वो अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। जो रियल टाइम मार्केट के अंदर जो है ना वो जो लोग ट्रेड करवा रहे हैं या जो से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस वजह से मैं आपको बता देता हूँ।
यार मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को समझा दूं कि यार मैं इस मेथड पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कोई मुझसे पूछता है यार मैं बाय करूं या नहीं करूं, तो मैं भी यही चीज देख के बताऊंगा जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो बेटर क्या है कि यार आप समझ लो। तो अब मेरी नेचर ये नहीं है कि यार मैं डायरेक्ट आके चार्ट्स पे हम जो है ना वो एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाए और हम बोलेंगे बस यार अब यहाँ पे हमने तबाही फेर देनी है और मैंने सिग्नल दिया था। तो मैं पर्सनली जो चीज खुद ट्रेड करता हूँ ना मैं वही बताता हूँ। आप अगर मेरी कम्युनिटी भी चेक करेंगे व्हाट्सएप वाली, तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड की, तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें यहाँ पर मैंने वही बताई हुई हैं जो मैंने खुद ट्रेड की है। और मेरी पर्सनल ट्रेड नहीं है तो मैं चुप करके बैठा हुआ हूं। मैं अभी थोड़ा सा मैं खुद पर्सनली ट्रेड नहीं कर रहा था काफी टाइम से। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि यार मेरे पास ना जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी फॉरेक्स अकाउंट में इधर उधर, वो सारी वो जब काफी नंबर्स जब बढ़ने लगे ना, तो मेरी जो है वो जब देखे 200 300 400 500 हजार थे तो मसला नहीं था। लेकिन जब नंबर्स आपके पास अच्छे हो जाएं और जब वो हो जाए तो आप चाहते हो कि यार अब मैं एक रिलायबल रिसोर्सेज की तरफ जाऊं जिसमें मैं टैक्स भी पे करूं, मैं जो है ना प्रॉपर सिक्योर भी रहूं और हर तरीके से जो है ना इजी होके काम करूं। तो डेट्स वाई जो ना मेरे अभी मोस्टली फंड्स हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस वजह से जो है ना मैं अभी यूएस में ही काम कर रहा हूँ, और आप ये मेरी वॉचेस देखेंगे ना ये भी मोस्टली यूएसए से लिंक्ड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यार मार्केट एक टाइम पे खुलती है, 6:30 बजे खुलती है, आपके पास 6 घंटे होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो थोड़ा सा चिल रहते हो आप। फॉरेक्स में एक ड्रॉबैक क्या है, सारा दिन मार्केट खुल रही है, तो बहुत से बंदे क्या करते हैं यार, जो एशिया के टाइम पे कुछ बनाते हैं ना, वो लंदन सेशन में दे जाते हैं, और लंदन वाले क्या करते हैं वो रात के टाइम पे दे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मसले होते हैं जब आप लोग ट्रेड करने आते हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार आप अगर मुझसे, हालांकि जिसने भी सवाल किया है मैंने उसको प्रॉपरली जवाब दिया है, बट मेरी कोशिश यही होती है कि यार आप लोगों को ही सिखाया जाए, आप लोगों को इस सिस्टम में जो है ना वो लाया जाए, ताकि हम मिल के ट्रेड कर सकें। क्योंकि सेम सेटअप आप आइडेंटिफाई करो, आप शेयर करो। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ यार, मोस्टली जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो क्या है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, एंड देन फिर हम थोड़े से चार्ट्स को एनालाइज करके फाइंड आउट करेंगे कुछ हमें स्विंग ट्रेड्स वगैरह मिल जाएं, क्योंकि मोस्टली करनी भी स्विंग चाहिए। तो ट्रेडिंग मेरा जो सिस्टम है वो बेस करता है, ट्रेडिंग सिस्टम मेरा बेस करता है ईएमए क्लाउड्स के ऊपर। ठीक है, ईएमए क्लाउड्स, और प्लस जो है ना मुझे कुछ वीएसए के कुछ जो है ना वो एंट्री सिग्नल्स मिलते हैं। बट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही आते हैं। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो, अगर कोई वीएसए, जैसे मेरे ज्यादातर स्टूडेंट वीएसए वाले हैं, तो वो उनको पता है कि यार जब भी ईएमए क्लाउड का कोई सिग्नल आएगा ना तभी इसका आएगा। हालांकि मैंने इसके लिए ना एक सिस्टम के लिए एक सिंपल वो बनाया हुआ है जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि वो यूज कैसे करना है आपको, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दे भी दूंगा। और ट्रेडिंग सेटअप के अंदर क्या, अच्छा मैं ये चेंज नहीं करता। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अभी अपवर्क से मुझे एक ऑफर आई है, दे आर पेइंग मी अराउंड 2500 से $3000, मुझे वो फिक्स सैलरी दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं यार आप हमारे मेथड पे काम करोगे। तो मैंने उनसे कहा यार बहुत मुश्किल से हाथ सेट हुआ है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको मेरा सिस्टम समझ में आ रहा है तो हम कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज नॉट अ बिग डील, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है मेरा, प्रायोरिटी है मेरी वीएसए के ऊपर, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। जो ऑलमोस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे ही है। और नीचे जो आप बार्स वगैरह देख रहे हैं ये सारी वीएसए की हैं, जिसमें हमारे पास जो है ना वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती हैं और साइन ऑफ वीकनेस होती हैं। ठीक है, ये दो चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमारा सिस्टम मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमारे पास ये है कि इसमें हमने कुछ और भी चीजें मैंने ऐड की हैं, जैसे कि गैप सेटअप्स। ठीक है, मैं गैप्स वगैरह को भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, जो आप जो है ना वो अप गैप आते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन साइड जो गैप आते हैं उनको मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ। कुछ अर्निंग सेटअप्स हैं, इसमें कुछ साइकोलॉजी साइकी लेवल्स हैं। ठीक है, मैं साइकी लेवल्स को ट्रेड कर रहा होता हूँ। साइकी लेवल्स में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए साइकी लेवल्स में आता है 10, 50, 100। यार ये बहुत इजी है, अगर आप सिर्फ इसको भी ट्रेड करें ना आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, 300, ये साइकिल लेवल्स हैं। इस पे क्या है कि नॉर्मली जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते हैं, और लिटरली मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकाले हैं। मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो गैप सेटअप हैं जिसमें अप एंड डाउन गैप्स हैं। अच्छा ये गैप्स जो है ना वो रेगुलर आवर्स में भी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा रेगुलर आवर्स कौन से हैं। रेगुलर आवर्स में भी आते हैं, एंड ये आपको एक्सटेंडेड आवर्स में भी मिल जाएंगे। दोनों गैप्स जो है ना मैटर करते हैं। मैं अभी आपको सिस्टम समझाता हूँ, दिखाता भी हूँ। अच्छा साइकी लेवल्स हैं, ठीक है, गैप्स हैं, और अभी अभी लिटरली जो मोस्टली फोकस्ड है वो यही है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो कुछ और है, जैसे कि एमटीएफ सेटअप्स हैं।
MTS सेटअप्स इज इक्वल टू तकरीबन, ये आप कह लें इसको डेली मूविंग एवरेजेस हैं यार, ये डेली EMAs है जिसमें 20, 21 है, ठीक है, 50, 55 है, ठीक है, ये दो जो है ना वो मेजर है, और इसमें एक +1 आवर का 3450 EMA क्लाउड भी है। तो ये एक मेरा सेटअप है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये इसको हमें कैसे करना है। जैसे आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मुझे VSA का मिला सिग्नल, ठीक है, VSA का मुझे मिला साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मिल गई सेलिंग क्लाइमैक्स। अब मैं इसमें ढूंढूंगा यार EMA का कर्ल हो, ठीक है, या कोई मुझे VSA की कोई जो है ना वो अपना एंट्री मिल जाए। मोस्टली मैं कर्ल पे काम करता हूँ तो वो ज्यादा इजी रहता है। तो ये मेरा पूरा एक ट्रेड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये मतलब मेरा एक प्रॉपर फॉर्मूला हो गया जिसकी बेसिस पे मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, और एक मैंने इंडिकेटर भी बनाया था वो भी आपको मैं समझाता हूँ। अब जैसे ये देखिए, ये VSA का एक सिग्नल मुझे मिला यहाँ पर, और ये आप इसको चेक करें, ये मैंने एक चार्ट मार्क कर लिया। अच्छा, वैसे जो न्यूली VSA वाले हैं तो उनके लिए तो देखें यहाँ पे कुछ कंडीशंस मीट नहीं कर रही। वो कंडीशंस क्या है, बैकग्राउंड बैरिश नहीं है, क्योंकि VSA की साइन ऑफ स्ट्रेंथ आई है, उसके लिए बैकग्राउंड बैरिश होना लाजमी है। बट अगर इसमें आप देखो ना तो ये हाई वॉल्यूम एरिया तो है यहाँ पे, अगर आप चेक करो। और मैं अगर इस अच्छा, आप ना हमेशा डेटा सोर्स बहुत ज्यादा रिलायबल लो यार, डेटा सोर्स रिलायबल होना लाजमी है, वरना ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। अब अगर मैं VSA का सिंपल यहाँ पे देखूं तो 3.2 मिलियन जो है ना वो यहाँ पे शेयर ट्रेड हुए 1 घंटे के अंदर, और नॉर्मली नॉर्मली जो ट्रेडिंग होती है वो 6 लाख, 6.5 लाख, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 8 लाख, यहाँ पे हो गई 3.84 मिलियन की। फिर अगेन मुझे यहाँ पे देखें एक और VS सिग्नल मिला। अब ये देखें, ये दो सिग्नल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। मुझे जो मेरा जो अब इंटरेस्टेड एरिया है ना स्पाई को वॉच करने का, वो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, इंटरेस्टेड एरिया। मैं यहाँ पे स्पाई को वॉच करूंगा 1 आवर की जो है ना मैं बात कर रहा हूँ। यार 1 मिनट पानी, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है कि जब ये मार्केट इस बॉक्स को क्रॉस करके ऊपर जाने लगेगी तो इस पॉइंट पे मेरी 8 लॉन्ग पोजीशंस आना स्टार्ट होंगी, इस पॉइंट पे मेरी लॉन्ग पोजीशंस आना स्टार्ट होंगी। अब देखिए यहाँ पे ना काफी सारी चीजें दूसरी भी मिल रही हैं। जैसे अगर मैं लेवल्स वाला इंडिकेटर अपना ऑन करता हूं तो यहाँ पे मुझे वीक का लो मिल रहा है। तो डबल वीक जो है ना वो लो लो से अगेन टेस्ट हो रहा है, तो ये डबल बॉटम भी बनता है। तो एक कंफर्मेशन मेरी ये हो गई। फिर अगेन देखिए इसी सेम एरिया में अगेन मेरे पास जो है ना वो 4.74 मिलियन शेयर ट्रेड हो गए स्पाई के अंदर, डेट इज US 100, US 500 है ये। मैं US 500 की बात कर रहा हूँ, जो फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं ना उनको पता होगा यार ये US 500 है। अब यहाँ पे अगेन मेरे पास कितने शेयर ट्रेड हो गए, 4.74 मिलियन, और फिर मेरे पास ये टेस्ट आ गया। दिस इज VSA एंट्री सिग्नल। ये टेस्ट जो है वो VSA का एंट्री सिग्नल है। अब इसके अंदर मेरी पर्सनली अप्रोच क्या है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं इसमें 2 एरियाज के अंदर, लोअर 24 और 20% और 80%। तो अच्छी कोशिश ये होती है कि यार हम तभी ट्रेड करें जब ये यहां से ट्रेड निकल के ऊपर जाने लगे, तो वो एक अच्छा मूव मिल जाता है हमें। और फिर अगेन देखें ये स्टॉपिंग वॉल्यूम आया जो फर्दर VSA का सिग्नल है। और इसमें भी अगर आप देखें इसकी घंटे की पूरी कैंडल अगर क्लोज होने देते हैं 4.33 मिलियन शेयर ट्रेड हो गए। तो ये चीज क्या है, ये अच्छा, ये जो अभी हम कर रहे हैं जो नंबर्स में हम बात कर रहे हैं 4.3, 4.74 और 3.8, दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, ये फॉरेक्स में आप नहीं कर सकते। फॉरेक्स में आप क्वालिटी ही कोई एनालाइज करोगे, क्वालिटी क्या आप क्वालिटी रिलेटिवली चेक करोगे, आप इस वाली बार को कंपेयर करोगे पिछली बार से, इन वाली बार से, तो आप क्वांटिटी नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे हम क्वांटिटी देख सकते हैं, और अगर आपकी स्पाई पे ग्रिप अच्छी है और आपको पता है इसका फ्री फ्लोट डेली कितना है, डेली वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो वो आपके लिए और हेल्पफुल हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, ये मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, ये जो बाय का सिग्नल दिया है ना ये मेरे लिए भी मैटर करता है। ये सारे इररेलेवेंट है, मैं इनको ऐसा कोई चीज है नहीं कि यार मैं इनको हाइड कर सकूं, बट दिस बाय सिग्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला बाय सिग्नल क्यों, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला पूरा हो गया यार। आप अपना एक फॉर्मूला बना लो और उस फॉर्मूले के तहत ट्रेड करो। अब मैं आपको वो फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। मेरी लॉन्ग ट्रेड इन स्पाई, ठीक है, इन स्पाई का फॉर्मूला क्या निकला, ये मेरा या आप इसको US 500 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला निकला इक्वल टू, ठीक है, VSA की साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो यहां पे हमें मिली सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है, ये मुझे मिली
सही है। अच्छा यहाँ पे वो जो साइकी लेवल्स वाला जो मैं आपको और की लेवल्स का कह रहा था ना, यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम भी मिल रहा है मुझे, जो मैंने आपको बताया, वन बॉटम, बॉटम टू, डबल बॉटम। ठीक है, ये दोनों मेरे क्या हो गए, ये दोनों मेरे हो गए। अगर आप मैं इसको फॉर्मूले को प्रॉपरली ब्रैकेटाइज करूं तो ये मेरा हो गया ट्रेडिंग सिस्टम, ये मेरा हो गया सेटअप, ये मुझे मिल गया। ठीक है, ये मुझे पर्सनली मिल गया, बट मुझे ट्रेड नहीं लेनी अभी। मेरा सिस्टम तो मुझ सेटअप तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं अब ट्रेड कब लूंगा, मैं ट्रेड इसमें लूंगा जब यहां पर मुझे, ये आप इसको प्लस नहीं करें, आप इसको करें ये, या ये हो या ये, और प्लस मुझे यहां पे मिल गई वीएसए की टेस्ट जो एंट्री सिग्नल है, प्लस मेरा ईएमए का कर्ल हुआ यहाँ पे, और मेरे इंडिकेटर ने भी बाय सिग्नल दे दिया। ठीक है, ये मेरा एक प्रॉपर फॉर्मूला हो गया। तो ये प्रॉपर फॉर्मूला मुझे बताएगा कि मुझे ट्रेड लेनी है नहीं लेनी, तो ये आप अपना भी बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब इसमें क्या है कि ये मेरे लिए कंफर्मेशन है कि हाँ यार, यहां से अब मुझे बाय जाना है। ये जो मेरे पास बाय का सिग्नल आया, दिस वन, ये वाला बाय का सिग्नल इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मूला हुआ, प्रॉपरली जो है ना एक चीज हुई, और ये सिर्फ ये सिग्नल मैटर करता है ना, ये सेल इंपॉर्टेंट है ना ये सेल इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, ये सेल, ये वाला सेल आप देखें, इसने मार्केट को गिराया, बट यहां पर एक मसला है। वो मसला क्या है, यहां पे सेटअप नहीं है पीछे। सिस्टम मिल गया, सिस्टम ने सेल बोल रहा है, मेरा इंडिकेटर भी सेल बोल रहा है, लेकिन सेटअप नहीं है। तो ये मेरे लिए, इसको आप ले सकते हो फॉर प्रॉफिट टेकिंग, आपको यहां से प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। आप यहाँ पे अपना जो इधर से, अगर आप पीछे से लॉन्ग साइड पे थे, क्योंकि पीछे भी आपको यहाँ पे वीएसए के सिग्नल्स हैं, तो ये आपके लिए क्या, ये आपके लिए हो जाएगा जस्ट फॉर एग्जिट एरिया। ये मैं आपकी इसको पूरा स्क्रीनशॉट भी लेता हूं और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ग्रुप में भी मैं ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहां पे मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं। तो ये क्या हो गई, मेरी वीएसए की लॉन्ग ट्रेड हो गई, और पूरा फॉर्मूला मैंने आपको साथ बताया, क्योंकि देखिए मैथ्स लगाओ, वो जो आप लोग कहते थे ना मैथ्स मैटर नहीं करती, मैटर नहीं करती। अच्छा अब ये चीज हो गई, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आपको चेक करना है कि यार स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो मिल रही होंगी चीजें। अब ये देखें, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कितने सारे बाय 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 बाय, ये सारे बाय 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 मैटर करते हैं। ये छोटा सेलिंग क्लाइमैक्स भी आए हैं दो तीन, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके बाद अगर आप देखें, ये वाला है एरिया ऑलमोस्ट हमारे पास है, किस दिन की ट्रेड है ये, एक मिनट में इसको बताता हूँ। ये हमारे पास जो बाय सिग्नल मिला है नियरली कल के दिन 26 सितंबर को मिला है, तो 26 सितंबर को अब मैं इसमें चेक करूंगा ये क्या है, ये मेरा है, ये गैप्स को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर रहा होता हूँ। गैप्स मुझे मिल जाए तो बेटर करते हैं यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये कि ये देखें 26 सितंबर का मैं डेटा उठाता हूँ, दिस वन, 25 सितंबर। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो मैं आपसे कह रहा था ना, एमटीएफ प्लस सेलिंग क्लाइमेक्स आपको यहाँ मिल रहा है, एमटीएफ प्लस सेलिंग क्लाइमेक्स एंड मूव्ड अप। तो ये एक अनदर सेटअप हो गया मेरा। अब यहाँ पे तो दो चीजें, हालांकि सेलिंग क्लाइमेक्स इज नॉट लाइक इतना वैलिड नहीं है, ये इतना बड़ा भी नहीं है, बट ये कि एमटीएफ वैलिड है यहाँ पे। एमटीएफ ये वाला क्या है, डेली का ईएमए है, इट्स जस्ट अ डेली ईएमए। तो अगर मैं यहाँ पे 26 सितंबर का देखता हूँ, तो ये देखें, अब 26 सितंबर की यहाँ पे मुझे एनालिसिस में, या मैं अगर 1 आवर पे भी जाता हूं, तो यहाँ पे जो चीज मुझे कंफर्मेशन कर रही है ट्रेड्स का, एक तो वो सेलिंग क्लाइमेक्स तो कर रही है, ये कर्ल जो हुआ ईएमए का, दिस वन, और यही मेरा बाय का सिग्नल आया है। ये जो आप कर्ल चेक कर रहे हैं, ये वाला कर्ल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया भाई, दिस इज द कर्ल, दिस इज द 512 कर्ल, दिस वन इज द 512। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट है। और चेक करूंगा स्पाई के अंदर, मैं अगेन इसको चेक करूंगा स्पाई के, इसमें 10 मिनट में भी मैं चेक कर लूंगा, 1 आवर के अंदर में, एक्सटेंडेड आवर्स के अंदर। अब ये देखें, तीन डेटा सोर्स अलग अलग मिल गए मुझे, ये हो गया एक्सटेंडेड, ये हो गया रेगुलर, और ये हो गया वीएसए सेटअप। तो अब तीन, तो मेरा ए प्लस हो जाता है, मैं फिर थोड़ा सा लंबी ट्रेड में घुसता हूँ उसमें, मतलब लंबा जो है ना वो लेके चलता। अब जैसे कि अगर यहाँ पर हम नॉर्मली 26 सितंबर का देखें, तो दिस वन इज ऑल्सो थर्ड क्रॉसिंग दी 3450 ईएमए क्लाउ। ये अगर आप प्रॉपरली चीजें समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा अब हम क्विकली मार्केट को जो है ना वो थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई हमें अगेन फर्दर सेम सेटअप पे ट्रेड मिलती है तो वेल एंड गुड है, वो अदरवाइज जो है ना फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है ना वो
इसको अगर कोई अच्छी ट्रेड मिली तो फिर उसको लेने की भी कोशिश करेंगे। अभी नॉट इंटरेस्टेड इन स्पाई, थोड़ा सा गिरने दें, मैं सेल करने में ज्यादा जो है ना वो प्रेफर नहीं करता। हाँ एक चीज ये है कि आप नॉर्मली इसको लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हो ऑन पुल बैक्स, क्योंकि ऑलरेडी वीएसए का सेटअप स्टिल वैलिड है, स्टिल जो है ना ये ऊपर लेके जा रहा है। सो सेम इन द क्यू 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 का भी बिल्कुल देखें सेम होता है। ये बॉटम रिवर्सल यहाँ पर आपको मिली, दिस वन, और बॉटम रिवर्सल के बाद ये देखें आपका सेलिंग क्लाइमेक्स भी आया और ये बाय सिग्नल भी आया यहाँ पे। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इस वाले इंडिकेटर को भी हटा देता हूँ। तो सेलिंग क्लाइमेक्स मुझे मिली और ये वाली कैंडल बहुत बड़ी मिल गई। देखें अगेन वीएसए का मुझे यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल मिल गया और ये प्रॉपर वैलिड है, बेरिश बैकग्राउंड है और इसने उतना ही मार्केट को ऊपर की तरफ पुश भी कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं आपको जाता हूँ तो ये वाला जो है ना ये मेरा वीएसए का सिग्नल हो गया बाय। ठीक है, और यहाँ पे मेरे इंडिकेटर ने भी सिग्नल दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा, क्योंकि जब ये आया है तो वो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये मिल गया बाय। अच्छा ये ज्यादा कंफर्म होता है क्योंकि इसके बाद देखोगे आप मार्केट ऊपर है, तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा इजी रहता है। स्टॉप लॉस क्या होगा, आप बिल्कुल इस हाई वॉल्यूम एरिया के नीचे, यहाँ पे 3.33 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके ही आप यार ट्रेड कर सकते हो, डोंट चेज द इजी मनी। अच्छा इसके अलावा गोल्ड को देख लेते हैं। फॉरेक्स के अंदर हमारे पास गोल्ड है। क्या गोल्ड में कोई ऐसी चीज अभी हमें इंटरेस्टिंग नजर आ रही है? नॉट इंटरेस्टिंग राइट नाउ इन दी गोल्ड, बट गैप फिल, अगर ये गैप फिल होता है और फिर हमें यहाँ पे कोई वीएसए का सिग्नल मिलता है तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल, अगर यहाँ पे कोई हमें मिलता है, क्योंकि 350 की एक साई की सपोर्ट भी है। ठीक है, और ये मेजर लेवल है, तो गैप फिल को वॉच करेंगे, बट गैप फिल यहाँ पे कम ही हो लगता नहीं, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश है। ठीक है, सिल्वर को चेक करें, सेम विद द गोल्ड के अलावा जो है ना हम, अच्छा देखिए मैं जीएलटी यूज कर रहा हूँ, द ईटीएफ, दिस इज द यूएस ईटीएफ। मैं नहीं चेक कर रहा गोल्ड को, एक्सएयू यूएसडी को मैं नहीं चेक कर रहा। अब आप खुद देखें इसको एनालाइज करना या इसको एनालाइज करना, विच वन इज इजी? तो ये ज्यादा इजी है। अच्छा मैं इनको ज्यादातर ट्रेड नहीं करता। क्रिप्टो बीटीसी को देख लेते हैं, बीटीसी व्हाट्स गोइंग ऑन इन बीटीसी। बीटीसी के अंदर यार ये जो आप लोग फेयर वैल्यू ट्रेड करते हो इसको देख लो, अगर यहाँ पे आपको कोई सिग्नल मिल जाता है वीएसए का, अगेन आप जस्ट उसको ये फेयर वैल्यू वाला चेक कर लो, और अगर आपको यहाँ पे कोई वीएसए का सिग्नल मिलता है तो इट विल बी मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी जो हुई है अगर उसको रीटेस्ट करता है, मैं चेक करता हूँ कितने शेयर, तकरीबन 1000 बीटीसी बाय हुई है यहाँ पे। अच्छा फ्यूचर भी चेक कर सकते हैं, गोल्ड के फ्यूचर देख लें और बीटीसी का भी आप फ्यूचर देख लें तो और अच्छा जो है ना वो आपको एनालिसिस मिल जाती है। फ्यूचर में भी बाइंग जो है ना यहाँ पे अच्छी हुई है, 600 700 120 और 800 900 बीटीसी ट्रेड हुए हैं। ठीक है, कोइन एमएसटीआर को ट्रेड करता हूँ। अच्छा मेरे पास जब बीटीसी में लॉन्ग सेटअप होता है तो मैं कोइन एमएसटीआर को ट्रेड करता हूँ, और जब मेरे पास गोल्ड में होता है तो मैं इसको करता हूँ। कल ही मैंने जो है ना अच्छा खासा कोइन के अंदर निकाला है। ठीक है, देखो सेम सिस्टम, सेलिंग क्लाइमेक्स बॉटम से आपको टेस्ट करके गया है ये। अब देखिए यहाँ पे 3 4 चीजें एक साथ मिलेंगी आपको। ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स मिला, 300 का साइकिल लेवल भी है यहाँ पे, ये रहा, मतलब मार्केट इज नियर, वो जो मैंने आपको बताया था ना यार मेरे सिस्टम के अंदर। अब मेरे पास क्या है, 300 का साइकिल लेवल आ गया, मेरे पास सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, और ये देखिए मेरे इंडिकेटर ने भी बाय दिया इधर। तो आपको वेट करना पड़ेगा पहले सेटअप का और फिर सिस्टम का, फिर आपकी ट्रेड जो है ना वो अच्छी जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे बाय करते ना तो यू माइट बी अ चांसेस दैट यू विल बी स्टॉप्ड आउट ओवर देयर। तो ये बाय का सिग्नल आने के बाद क्या, नाउ ट्रेंड हैज बीन चेंज। तो अगर आप जस्ट सिंपली इसको एक थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार ट्रेंड चेंज हुआ है, और फिर हमारे पास ये बाय का सिग्नल आया है। तो साइकी सपोर्ट, ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स, साथ में जो है ना मुझे मेरे सिस्टम ने भी बाय बोल दिया। और पीछे भी देखें यहाँ पे हाई वॉल्यूम एक्टिविटीज हैं, बॉटम रिवर्सल हैं, तो काफी सारी चीजें। अब देखिए हाउ थिंग्स वर्क, ये अगेन हमें सेलिंग क्लाइमेक्स की एग्जांपल मिली, और स्टॉक्स में यार ये बहुत प्यारा वर्क करते हैं। मैं अगेन ये शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ, स्टॉक्स में ये बहुत प्यारा वर्क करते हैं यार। ठीक है, ये कोइन का हमारा लॉन्ग सेटअप हो गया, वीएसए एस, वीएसए एससी। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड। तो सिस्टम, अब आप लोग अगर मेरे साथ जिसने लर्निंग की हुई है तो यार कम्युनिटी ओपन है, ग्रुप्स ओपन है, आप वहां पे जाके चेक करें। दिस इज द एमएसटीआर, एमएसटीआर। अच्छा यार इसमें ये तो हो गई हमारी काफी सारी चीजें, और सेम इन दी एमएसटीआर भी अगर आप चेक करें तो देखें 300 का साइकिल लेवल, यहाँ से हालांकि इसने ब्रेक दिया बट देन साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिली हमें और फिर ऊपर गया। तो देखिए सिर्फ आप एक एक शेयर भी बाय कर लेते ना यार,
नहीं जाओ इतने बड़े बड़े जो है ना वो लॉट साइज पे 200 200 300 शेयर उठा रहे हो, एक उठा लो बस, मैटर नहीं करता, एक उठा लो, सिर्फ एक के अंदर ही आपको $100 मिल जाने थे। बहुत ज्यादा इजी ट्रेड होती है, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी। अच्छा थोड़ा सा मैक्स 7 को देख लेते हैं। मैक्स 7 में कोई हमें नहीं मिली अभी तक जो है ना वो ऐसी कोई ट्रेड नजर नहीं आ रही। वीएसए बेस तो हमारा सेटअप नहीं है कोई ऐसा। अच्छा नीचे था तो ये देखें यहाँ से वीएसए बेस ट्रेड्स होके गई हैं, ये वीएसए की ही लगे हुए हायर टाइम फ्रेम के अंदर होंगे, डेली वगैरह में, ठीक है। मेटा को चेक कर लेते हैं। मेटा इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, बट यहाँ पे ऑलरेडी, एक मिनट, मेरा सेटअप बना हुआ है। हाँ गैप फिल, ओके। सो गैप फिल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, गैप फिल हमारे पास यहाँ पे है। और अगर ये फुल गैप फिल होता है और 700 की साइकी सपोर्ट दी, अब देखो मेटा के अंदर 700 की साइकी सपोर्ट है, गैप फिल है। अब मुझे यहाँ पे वीएसए को ढूंढना है इस पॉइंट पे। तो आप जब डेली इसको देखोगे ना तो आपको ट्रेड मिल जाएगी। अभी कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं मिली तो मैं भी हो सकता है चुप करके बैठूंगा, नहीं ट्रेड करूंगा अभी। तो 700 705 710 पे मुझे कोई यहाँ पे अच्छा सेलिंग क्लाइमेक्स मिल जाता है। बट देखें वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है, कल के दिन ट्रेड हुआ है यहाँ पे तकरीबन 9 लाख शेयर ट्रेड हो गए यहाँ पे। तो मतलब नॉर्मली आप देखो पिछली सारी उससे चेक करोगे तो ये सबसे बड़ा है। तो 9 लाख शेयर ट्रेड हो गए, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कभी कभी आपको 100% परफेक्शन तो नहीं मिलेगी, बट मस्ट वॉच दिस। तो ये जो ये वाला शेडेड एरिया है, दिस इज द गैप्स फिल है। तो गैप फिल लॉन्ग जो है ना हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और ऑल्दो आप गैप फिल शॉर्ट की तरफ भी जा सकते थे यहाँ पे। तो एक चीज ये हो गई, ठीक है, मेटा को हमें वॉच करना है। नथिंग फाउंड इन एनवीडिया। अच्छा सेल साइड पे थोड़ा सा यार, मैं मेरी सजेशन ये होती है कि शॉर्ट साइड पे थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना वो बहुत बड़े के अंदर है। गूगल भी कल मूव करके गया। अच्छा स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएंगी ट्रेड्स, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी मिल जाएंगे। अच्छा आप देखें, अब इसमें क्या है, गूगल के अंदर गैप फिल, ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स भी मिल गया। और मेरे पास यहाँ पे मेरे इंडिकेटर ने भी बाय दे दिया होगा इस जगह पे, नीचे की तरफ चेक करते हैं इसको, उन्होंने तो ओके ये इसने बाय यहाँ पे 2 दफा दिया है। तो अब क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि मुझे गूगल को बाय वॉच करना है फॉर लॉन्ग्स। मैं इसको ब्लू कर देता हूं और मैं इसके लिए वॉच करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 240। 240 का मेरा एसएल होगा। अब मैं इसको वॉच करूंगा और मैं अज्यूम करता हूं कि मुझे 250 और 255 का जो है ना वो टारगेट मिल जाए इसमें गूगल के अंदर। तो गूगल मेरे लिए जो है ना अभी टॉप वॉच होगा, ठीक है। गूगल को, अच्छा मैं गूगल को अब अपने इन वाले जो, इसमें इन वाले टाइम फ्रेम से मैं तब लेके जाता हूं जब मुझे बाकी अब बाय करना है। तो देखो एमटीएफ, देयर इज एमटीएफ टेस्ट ऑल्सो। तो एमटीएफ का टेस्ट भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है और मुझे सेलिंग क्लाइमेक्स भी मिल रही है। तो एमटीएफ भी मिल गया मुझे, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब आप यहाँ पे भी नॉर्मली कल के दिन बाइंग कर सकते थे अगर आपका पहले से सेटअप नॉन सेटअप होता है। और अब मैं 10 मिनट जो मेरा एंट्री टाइम फ्रेम है इसके अंदर मैं वॉच करूंगा कि ये एमटीएफ को ब्रेकआउट दे या 3450 क्लाउड्स पे पुल बैक्स मुझे मिलते हैं। बट मार्केट को भी चेक करना है, बिकॉज मार्केट के अंदर ना अभी काफी ज्यादा गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के चौस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो ना केयरफुल रहना है आपको, वो तो लाजमी है, ठीक है। यहाँ पे भी गूगल देखें बाय साइड पे ही शो कर रहे हैं और इसने एमटीएफ पे सेलिंग क्लाइमेक्स भी दी थी। तो गूगल हाई वॉच है, ठीक है, गूगल को टॉप वॉच में रखिएगा और फिर इसको देखते हैं कि हमें कोई और ट्रेड मिलती है। लेट्स चेक दी एएमडी। आई थिंक एएमडी विल बी सेम विद दी एनवीडिया। और यहाँ पे ये देखें अगेन वी मिस द सेलिंग क्लाइमेक्स, ये सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पे मिली थी। तो इसको वेट करें, क्या पता टेस्ट कर दे इस एरिया को। Amazon, लेट्स चेक दी Amazon 2। Amazon ने कोई नए बिजनेस वगैरह के अंदर भी यार जो है ना वो भी हाथ घुसाया है। वो आई थिंक पता नहीं यार ये क्या है, कोई कोई इन्होंने लॉन्च की है कैटेगरी जिसमें $5 से नीचे की चीजें जो है ना ये डिलीवर करेंगे, मतलब सस्ती रखेंगे। बट नथिंग इंटरेस्टिंग फाउंड इन Amazon, ठीक है। सेलिंग क्लाइमेक्स इसमें काफी सारी मिली थी और यहाँ एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और मेरे इंडिकेटर का भी यहाँ पे सिग्नल मिल जाएंगे, देखो काफी सारे बाय। अच्छा सारे कंसिडर नहीं करने, इसको भी आपको यार यूज करना आना चाहिए। डोंट गो ब्लाइंडली विद दिस इंडिकेटर एज वेल। तो ये मैं तो यूज नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जस्ट आप लोग करना चाहते हैं। एप्पल, लेट्स चेक एप्पल। नथिंग इंटरेस्टिंग फाउंड, ऑल्दो देयर इज अ बाइंग क्लाइमेक्स, बट हम जो है ना वो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर ये इस ब्लॉक्स के नीचे जाता है और इस पूरे जोन के नीचे जाता है तो वी मे शॉर्ट द एप्पल, बट आई वुड सजेस्ट दैट डोंट गो शॉर्ट साइड ऑन एनी स्टॉक्स फ्रॉम द नेस्डैक।
नेटफ्लिक्स हाई वॉच है, नेटफ्लिक्स क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है और इसको आप देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरी और भी वॉच लिस्ट है, उसमें आप नॉर्मल स्टॉक्स को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आज की अपनी वॉच लिस्ट बनाऊं तो ये मैं बना रहा था, जैसे लिली, कल लिली को हमने ट्रेड किया था एंड लिटरली लिली आई एम एडिंग लिली फ्रॉम 726 725। मेरे पास लिली लॉन्ग में था इस जगह से और बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया है। आईबीएम, कोइन, एमएसटीआर, तो ये अलग से और नए में जिनको मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ और देख रहा भी हूँ। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जो है ना व्हाट्सएप पे या उधर मुझसे कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह इसको जो है ना वो क्यूरी रिजॉल्व करूंगा आपकी। अदरवाइज जो है ना कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आए रिलेटेड टू बीएसए और अदर थिंग, जो है ना वो कोई भी ऐसा हो, मैं गूगल का आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑन द हाई वॉच राइट नाउ। गूगल इज ऑन हाई वॉच। ओके, हियर इज द गूगल। गूगल के अंदर जो है ना, बट थोड़ा सा इसमें केयरफुल भी रहना है। अगर नैस्डैक डाउन होती है, मार्केट डाउन होती है, सो बी केयरफुल इन गूगल। तो ये गूगल का सेलिंग क्लाइमेक्स है। ये मैं तीनों चार्ट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। गूगल लॉन्ग सेटअप वर्सेस 240। अब देखिए ये ट्रेड कॉल यार ऐसे दी जाती है, ऐसे मैंने बता दिया यार, मेरे लिए 240 के नीचे ये वैलिड है, इनवैलिड हो जाएगा, सिस्टम मेरा इनवैलिड हो जाएगा, मैं इसको नहीं चेक करूंगा। तो अब मैं गूगल में बाय करूंगा। अच्छा, मैं ऑप्शंस बाय करता हूँ, एक चीज और बता दूं, ऑप्शंस में क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्की होता है, बट आई एम सेलिंग ऑप्शंस। तो अगर ये साइडवेज में भी जाता है ना तो भी मुझे बेनिफिट है। तो ये चीजें नहीं, इसके अलावा नथिंग इंटरेस्टिंग फाउंड इन द मैक्स 7 इन द मार्केट एंड इन द गोल्ड एंड बीटीसी। सो अदर जो है ना, मैं इसमें कॉस्टको वगैरह को वॉच कर रहा हूँ। अगर कोई इसमें इंटरेस्टिंग है तो कॉस्टको को चेक कर सकता है, क्योंकि सेलिंग क्लाइमेक्स लाइक तो नहीं है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आप इसको कह सकते हैं। So this is the high volume activity and trading near to the 900 psychological level. So that's why जो है ना I'm hard this the Costco is on the top watch। और इसके अलावा जो है ना सर्कल is also on the top watch, क्योंकि इसने जो है ना वो अपना ट्रेंड लाइन ये चैनल ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं डेली में जाके दिखाता हूँ आपको, तो दिस इज द चैनल। ये चैनल का जो है ना इसने, सॉरी नॉट सर्कल, द कोर वी, द इसने जो है ना ये देखिए ये पूरा डाउन ट्रेंड चैनल ब्रेकआउट है, दिस वन। सो दैट्स व्हाई आई एम दिस इज द टॉप वॉच। कोरवीव इज आल्सो ऑन द टॉप वॉच। अच्छा, ये सारे capital.com में आपको मिल जाएंगे। यू कैन डे ट्रेड, यू कैन स्विंग इट, यू कैन जो है ना डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो आई होप यू लाइक द सेशन, और इनशाला जो है ना विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और वीकली सेशंस तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीकली तो हम लाजमी करें विद यू, और इंशाल्लाह जो ना अब वीकली सेशंस की तरफ हम आएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम गाइज, और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और जो भी आपका सवाल तो आप मुझसे कर लीजिएगा। थैंक यू।